हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करते हैं पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्ट किया था, उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है विद एग्जांपल फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को जो एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट करना है, जिसको स्टार्ट करेंगे फिर जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हम लोगों ने सारा जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिग्री मेजर जो होता है, डिग्री मेजर से अगर हम डिग्री से क्या कर रहे हैं, इसको डिग्री से कन्वर्ट करना चाहते हैं। किससे? डिग्री से हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसके मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं अगर हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियन से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। और हमने क्या पढ़ा था, जो थीटा रेडियन, अगर कोई सर्कल है यहाँ पे आपका एल लेंथ है, आर्क का लेंथ कितना है, एल है, रेडियस आर है। तो अगर ये एंगल जो थीटा बन रहा है, तो थीटा ये रेडियन में होगा। ये किस में होगा? ये थीटा रेडियन में होगा। थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर। कितना होता है फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये हमने बेसिक चीजें जो कल पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था? कन्वर्जन पढ़ा था सारी चीजों का। उसी को आज एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नोट डाउन करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, तो जल्दी से आप ले लीजिए। होप ले लिया होगा। अब करते हैं इसको इरेज। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेकंड आपका क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। माइनस कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बस इतना ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एंगल बना है वो क्लॉकवाइज बना है। एंगल को बना है वो कितना बना है? क्लॉकवाइज एंगल बना है। बाकी माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, माइनस से बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। इसको कट करेंगे तो 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30। तो इसका आंसर आ गया 5 पाई बाई 36। क्या आ गया? 5 पाई बाई 36। पाई के टर्म्स में ही आंसर आपको लिखना है। इसकी बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर छोड़ देते हैं। 47 प्लस 30 मिनट को चेंज करेंगे तो कितना आ जाता है, मैंने क्या बताया था, 30 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटा 1/2, तो इसका मतलब ये आ गया 47 प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा 95/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 95/2 डिग्री। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180 से। तो अब इसको कट करेंगे तो 5 19 जा और 5 36 जा। तो कितना आंसर आ गया? 19 पाई बाय 72। कितना आंसर आएगा इसका बेटा? 19 पाई बाय -19 पाई बाय 72। ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड की बात करें तो 240 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180, 0 से 0 कटा 6 3 जा 18, 6 4 जा 30, 6 4 जा 24। तो आंसर कितना आ गया? 4 पाई बाय 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ रहा होगा। 520 इसको भी क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कटा, 2 से 9 और 2 से 26। अब इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो 26 पाई बाई 9 ये आपका रेडियल मेजर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान है। ये समझ लीजिए बहुत ही आसान है। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बहुत ही आसान टॉपिक है कि जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आंसर्स निकालने हैं। थोड़ा सा समझ के बस आंसर्स निकालने हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रेडियन मेजर दे रखा है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। सेकंड में फर्स्ट क्या करा है, 11 बाय 16। सेकंड है -4। थर्ड है 5 पाई बाई 3। फोर्थ है 7 पाई बाई 6। ये आपके पास है। इसको क्या करना है,
अब रेडियन में दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बेटा, क्या करते हैं, बात करें तो क्या करेंगे, 11/16 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू डाल देते हैं, पाई की क्या करते हैं वैल्यू, तो कितना होता है 22 अपॉन में 7 जो है वो नीचे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 11 2 जा 22, 2 90 जा, उसके बाद 2 8 जा, 2 45 जा, कितना आ गया 45 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 315 अपॉन में 8 डिग्री। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। पिछले क्लास में हमने समझाया था कैसे कन्वर्ट करेंगे, 315 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 3 जा 24, 7 75, 8 9 जा 72, तो कितना आ गया 3। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब 3/8 डिग्री है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 180 डिवाइड, फिर से क्या करेंगे 180 को 8 से डिवाइड, तो 2 जा 16, 20, 2 जा 16 तो कितना आ गया 4। तो इसका मतलब ये 3/8 डिग्री ना लिख के क्या करके 3/8 डिग्री ना लिख के क्या लिख सकते हैं 22 मिनट, क्या लिख सकते हैं 22 मिनट, यहाँ प्लस नहीं लिखना है, 39 डिग्री 22 मिनट। अब हमारे पास क्या बचा 4, अब 4 बचा तो इसका मतलब 4/8 मिनट बचा, तो इसको क्या करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, अब इसको कट कर दीजिए, 4 2 जा 8, 2 30 जा 60, तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर आया वो 30 सेकंड भी आएगा साथ में, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। कैसे निकाला है, सबसे पहले तो हमने क्या किया 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लिया था, फिर क्या किया है पाई की वैल्यू डाल दी, फिर सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। अब इसको डिवाइड करते गए तो जो क्वोशंट आया उतनी डिग्री हो गई, फिर जो रिमाइंडर बचा अपॉन में 8, 3/8 को हम क्या किए, फिर क्योंकि ये 3/8 हमारा डिग्री में है तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व किया तो 22 मिनट आया, जो क्वोशंट आया वो मिनट हो गया। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 4, तो 4/8 हमारा क्या आया मिनट आया, 4/8 क्या आया मिनट आया। इसको सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने इसको सेकंड में चेंज करके सॉल्व करके हमारा आंसर निकाल लिया। वो चीज समझ में आ गई होगी। अभी इसको बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, तब तक आप लोग उसको नोट डाउन करना चाहे तो कर लेते हैं। 7π/6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कटा 630 था तो ये आ गया 210 डिग्री। कितना आ गया 210 डिग्री। इस वाले की बात करें तो 5π/3 इंटू 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई कटा 360 था, 6 5 30 तो 300 डिग्री। कितना आ गया आपका यहाँ पे 300 डिग्री। अब इसकी बात कर लेते हैं तो कितना -4 इंटू 180 अपॉन में पाई, तो -4 इंटू 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में 22, तो 4 से कटेगा ये तो 11। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको कर देते हैं इरेज। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में 11, तो ये हो जाएगा 0, 7 6 42, 7 3 21 प्लस 4 25 अपॉन में 11। इतना आया आपका डिग्री, इतना आपका क्या सॉरी इतना रेडियन। अब इसको क्या करना है, नहीं सॉरी इतना डिग्री आया, कितना आया इतना डिग्री आया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में, तो डिवाइड करते हैं। चलिए 11 2 जा, अब इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ तो 11 2 जा 22, 3 कैरी जाएगा यहाँ पे 32, तो 11 2 जा 22, फिर उसके बाद 10 यहाँ कैरी जाएगा तो 100 हो जाएगा, 11 9 जा 99, तो 229 डिग्री। अब आपके पास बचा है 1 डिग्री, 1 अपॉन 11 इंटू, अब ये क्योंकि डिग्री बचा है तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 11 कितना आएगा 5 मिनट। कितना आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 55 जाएगा, 5 बच जाएगा, तो 5 अपॉन 11 सेकंड, तो सेकंड को चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 11
तो 11 2 जा 22 और फिर 80 हो जाएगा तो 11 7 जा, तो अप्रॉक्सीमेटली 27 सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। तो ये आपको होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था चीजें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की, एट ए व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute, through how many radian does it turn in 1 second? क्या कह रहा है? ए व्हील टर्न 360 revolution in 1 minute। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? Through how many radians does it wheel in 1 second? Through how many radian does it turn in 1 second? ठीक है ना, does in turn in 1 second, 1 सेकंड में कितना बनाएगा? एक व्हील है बेटा, एक व्हील है जो क्या कर रहा है? 360 डिग्री कवर कर रहा है 1 मिनट में। तो इसकी बात करें तो इसका मतलब वो 60 सेकंड्स में से कितना डिग्री कितना कवर कर रहा है? 360 रिवोल्यूशन। कितना कवर कर रहा है? 360 रेवोल्यूशंस कवर कर रहा है। 60 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कवर कर रहा है? 360 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 360 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर आ गया 6 रेवोल्यूशन। कितना रेवोल्यूशन करेगा? 6 रेवोल्यूशन करेगा। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है पूरा 360 डिग्री बनाना। अब अगर 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है और एक रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2 पाई। रेडियन में क्या बोलेंगे इसको हम? 2 पाई। तो 6 सेकंड में हमसे क्या पूछा? सॉरी, 6 रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करेगा? तो 6 रेवोल्यूशन में करेगा 6 into 2 पाई इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन एंगल कवर करेगा। ठीक है ना, तो इतना टर्न करेगा। ठीक है ना, तो ये आपका छोटा सा आंसर था इसका। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान है, सब कुछ आपको गिवन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि फाइंड द डिग्री मेजर, थीटा की वैल्यू निकालनी है डिग्री में। किसमें निकालनी है? डिग्री में। सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 100 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? आर्क की लेंथ एल इज इक्वल टू दे रखा है 22 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? एल बाय आर।
22/100। ये किस में आया? ये आपका आया रेडियन में। क्या निकल के आया? रेडियन में। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई, तो पाई के प्लेस पे वैल्यू डालेंगे 22/7, वो चला जाएगा ऊपर, 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 2 9 जा 9 7 जा कितना हो जाएगा? 63/5। सॉल्व करेंगे तो 12 डिग्री, 12 5 जा 60, 60 उसके बाद बच कितना गया आपके पास? जो बचेगा रिमाइंडर 3 × 5, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो 12 इज 48, 12 डिग्री 48 मिनट। कितना आंसर आएगा? 12 डिग्री 48 मिनट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप समझ में आएगा। सिर्फ फॉर्मूला लगाया बेटा और कुछ नहीं चेंज किया है। कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, 40 centimeter, the length of the chord, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. Find the length of minor arc of the chord. ठीक है ना? अब इसकी चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, तब समझ में आएगा। एक आपके पास सर्कल है, ठीक है ना? सर्कल है। अब ये आपका क्या है? डायमीटर है। डायमीटर कितना दे रखा है आपको? डायमीटर 40 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब जो रेडियस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। एक कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब अगर ये 20 है, ये 20 है और ये भी रेडियस है, तो ये भी 20 है। अब अगर तीनों साइड्स इक्वल है, अगर तीनों साइड्स इक्वल है OAB, तो इसका मतलब ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। कैसा ट्राइंगल हो जाएगा बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, वो एंगल कितना बन रहा होगा? 60 डिग्री। कितना एंगल बन रहा होगा? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे आ जाएगी आपकी? 60 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो कितना आ जाएगा? पाई/3। कितना आ जाएगा? पाई/3। अब हमको क्या निकालना है? आर्क की लेंथ निकालनी है, मतलब एल की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा इज इक्वल टू L/R। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R थीटा। R कितना है आपके पास? 20। थीटा के प्लेस पे कितना है? पाई/3। तो ये आंसर आ जाएगा 20 पाई/3 सेंटीमीटर। अब पाई के प्लेस पे वैल्यू डाल लीजिए, जो भी होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। कर लिया होगा। करते हैं इसको इरेज। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन आपको करा रखा था एग्जांपल्स में। क्या है? टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ। फिर से दो सर्कल्स हैं, उनकी जो आर्क्स है वो क्या है? लेंथ सेम है। θ1 और θ2 दे रखा है आपको। θ1 और θ2 दो एंगल्स दे रखे हैं। कितना? 60 एंड 75 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 एंड 75 डिग्री आपको एंगल दे रखा है। और क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ योर रेडियाई। क्या निकालना है? R1/R2 आपको फाइंड करना है। R1/R2 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। मैंने आपको समझाया था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेशियो निकालना है। तो रेशियो में चाहे वो डिग्री हो चाहे वो रेडियन हो, अपने आप यूनिट कट जाती हैं। तो रेशियो की क्योंकि कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको पता है R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू L/θ1 और R2 कितना हो जाएगा? L/θ2। क्योंकि L दोनों का लेंथ इक्वल है, इसलिए हमने क्या कर दिया है? सिर्फ L लिखा है।
और जब इसको डिवाइड करेंगे तो L अपॉन थीटा 1 इंटू थीटा 2 अपॉन में L, तो L से L कट गया, थीटा 2 कितना है 75 अपॉन में 60, 15 4 जा 15 5 जा, तो जो R1:R2 का रेशियो है वो कितना आ गया आपका 5:4, कितना आ जाएगा आपका 5:4, ये आपका आंसर था। होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिस्कशन करते हैं 7th क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपका, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ अ लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। मतलब ये आपको दे रखा है रेडियस, अगर कोई पेंडुलम की लेंथ दे रखी है इसका मतलब ये आपको रेडियस दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। एट द टिप सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ। अब फर्स्ट केस में आपको एल की वैल्यू दे रखी है कितना 10 सेंटीमीटर, किस में निकालना है रेडियन में, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो इसका मतलब 10 अपॉन 75 इंटू पाई अपॉन में, तो ये तो आपका रेडियन में ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ये 10 अपॉन 75 किस में निकल के आएगा, रेडियन में ही निकल के आएगा। इसको कट कर दीजिए, 5 2 10 और ये हो जाएगा 5 15 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 अपॉन 15, थीटा कितना आ गया 2 अपॉन 15। सेकंड केस में क्या दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल कितना है 15, आर कितना है 75, तो 1 अपॉन 5 रेडियन, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 रेडियन। थर्ड पार्ट की बात करें तो एल कितना दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल अपॉन आर, एल कितना है आपका 21 अपॉन 75 इज इक्वल टू 3 7 जा 3 25 जा, तो 7 अपॉन 25 रेडियन। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पे ये आपका जो एक्सरसाइज था वो खत्म हो जाता है। अब हम आगे की जो एक्सरसाइज है, जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं था, एक आध मार्क्स का आ जाता तो आ जाता है, नहीं तो इससे नहीं आता है। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है, उसके बाद की जो एक्सरसाइज है, अब जो मतलब अब जो एक्सरसाइजेस बची हुई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, जो आपके सिलेबस में 10th में कट गया था उस चीज को भी सीखेंगे कि सिलेबस से क्या कटा था, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें सीखेंगे। कुछ फंक्शंस अगर हमारे पास टाइम मिलेगा तो जरूर, जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक है, क्योंकि ये फंक्शंस हैं, तो इनके ग्राफ को भी हम ड्रॉ करके सीखेंगे कि कैसे इनके ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इनके डोमेन समझेंगे क्या होता है, इनका रेंज देखेंगे क्या होता है, सारी चीजों का डिस्कशन अभी फर्दर क्लासेस में करेंगे। अगर वीडियोस आपको समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।